गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक रचना के साथ में कहा था, सिया राम मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोहरी जुग। जिस तरफ देखो, जिस तरफ नजर जाए, उस तरफ भी सिया राम के दर्शन हो। ऐसा अगर सौभाग्य मानव को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं जहां एक से अधिक लोग बैठते हैं हरि कथा में या कोई भी धार्मिक आयोजन में या कोई भी नया कुछ अच्छा करने के लिए, एक से अधिक व्यक्ति जब जहां बैठते हैं वहां शास्त्र कहते हैं वहां किसी न किसी रूप में भगवान नारायण जरूर बैठते हैं। उन सभा को सुशोभित करने के लिए, उन पांचों पंचों को ज्ञान देने के लिए और उस संगत को धन्य करने के लिए। तो जो 9 दिन का अनुष्ठान जो हम लोगों ने रखा नवरात्रों की प्रतिपदा से, प्रथम दिवस से, तो भक्तों आज माता रानी के 9वां दिन ये यज्ञ की पूर्णाहुति के द्वारा नवरात्रि समापन की ओर चल रहे हैं। कुछ समय बाद में पूर्णाहुति हो जाएगी। और हरि की कथा की चर्चा करें तो आज हम सब मां भारती की गोद में बैठे हैं। इस भूमि पे कोई जन्म में हमारा लगाव जरूर रहा होगा, किसी न किसी जन्म में हमने जरूर इतने सब एक साथ इकट्ठे होकर के और रामनवमी के दिन, नवरात्रों के नवमी के दिन एक साथ बैठ करके और यज्ञ का दर्शन करने का सौभाग्य शायद पिछले जन्म में हम लोगों ने सबने सोचा होगा या मांगा होगा भगवान से, मातेश्वरी से, कि हम सब एक परिवार की तरह मिल करके हरि की चर्चा करने के लिए बैठे। हो सकता है वो पिछले जन्म का कुछ संकल्प आज आपका पूरा हुआ होगा। इसलिए आज आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, ये हमारे पूर्वजों की सेवा है। यहाँ न तो किसी प्रकार का कोई जाड़ा जोड़ा लगाते हम लोग, हम इन चीजों में नहीं जाते। सत्य क्या है, सत्य की खोज में निकलोगे तब बाहर सत्य नहीं मिलेगा, सत्य की खोज अंदर करनी पड़ेगी। बहुत से संतों ने जब भारत भ्रमण किया तो जहां जहां रुके वहां भूमि पवित्र हो गई, भूमि पूजनीय हो गई। क्यों न हम लोग भी अच्छा संकल्प करके यहां से जाएं और आज के बाद में हम लोग यहां से कहीं भी किसी के भी जाएं तो कम से कम वो भूमि तो पवित्र हो या न हो, हम तो किसके घर में जाए तो मन को पवित्र लेकर के जरूर जाए। ऐसा संकल्प तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है। भक्तों, हम लोग इसी मात्र शक्ति के लिए जो हमारे प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुष, जिन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, परिवार का त्याग किया और मां भारती के लिए केसरिया साफा बांध करके, साका करके घर से निकले कि मां भारती की रक्षा कैसे हो, हमारी बहन बेटी की रक्षा कैसे हो, हमारी गौ माता की रक्षा कैसे हो, भारत भूमि की रक्षा कैसे हो। हंसते हंसते हुए और तलवारों की नोक पर चढ़ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। उन वीरों ने इसी भूमि को खून से सींचा है। क्यों न हम इस भूमि की मर्यादा बनाए रखें, क्यों न हम सब मिल करके उन महापुरुषों को याद करें। इसलिए भगवान किसको भी पावर देता है, शक्ति देता है, उसी शक्ति का उपयोग अगर सदुपयोग होता है तो वो पुरुष महापुरुष बन जाता है। कैसी भी शक्ति हो, धन की शक्ति हो, शरीर में शक्ति हो, भक्ति की शक्ति हो, संकल्प की शक्ति हो, धर्म की शक्ति हो, मानव कल्याण की शक्ति हो, ये संकल्प है। इस संकल्प के साथ अगर व्यक्ति कोई घर से निर्णय करके निकलता है तो
वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष हो जाता है। उसकी हर जगह चौराहे पर भी लोग आरती करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग बिछुड़े नहीं, टूटे नहीं, धर्म न बदले। आज इसी सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े आडंबर चल रहे हैं। हमें लड़ाया जा रहा है जातियों से, गोत्र से, धर्म से। धर्म एक मर्यादा का नाम है। इसलिए भक्तों, सबसे पहले सुंदर शुरुआत करनी है तो अपने को घर से करनी है। आज इसी देश में सोचने की बात है, वृद्धाश्रम खुलने लगे, जहां श्रवण जैसे पुत्र ने मां बाप की सेवा में जीवन लगा दिया। जहां पतिव्रता धर्म की बात करें, सावित्री ने सत्यवान को यमराज से छीन लिया कि मेरा पति है, मुझे वापस दे दे क्योंकि मैं मर्यादा से हूं। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीने का पुत्र बना करके मां अनुसुईया ने अक्षर का दूध पिलाया। जिसने घमंड किया उसका घमंड दूर करने के लिए ये मां भवानी ने प्रत्येक रूप धारण किया। तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? एक बार बूढ़े मां बाप की सेवा करके देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई मंदिरों में, कोई तीर्थ स्थानों में जब हम जाए तो उससे पहले घर में मां और बाप से पूछ के जाए। घर में माता भूखी बैठी हो और मंदिरों में भंडारा करोगे तो वो माता स्वीकार नहीं करेगी। पहले भंडारा, घर में वृद्ध माता पिता बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है भक्तों। सब कुछ धन से नहीं होता, धन से धर्म नहीं कमा सकते, धन से आशाएं पूरी कर सकते हैं, जिज्ञासाएं पूरी नहीं कर सकते। आशाएं, आस रख सकते हो, धन से ये करूंगा, धन से वो करूंगा, धन से आशाएं पूरी करने की जरूर कोशिश करते होगे, जिज्ञासाएं पूरी नहीं होगी। जिज्ञासा तो वो भगवान की कृपा होगी तब पूरी होगी। तो मैं विशेष आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस रामनवमी पे कि आप बड़े संकल्प के साथ अपने परिवार को मंत्र मानिए। भक्तों, परिवार भी एक बहुत बड़ा आश्रम है। जब मानव देह धारण करता है, कहते हैं ना संत लोग, आत्मा जब मरती फिर वस्त्र धारण करती है, फिर शरीर छूटता है, फिर कोई वस्त्र मिल जाता है, फिर आत्मा शरीर त्याग करती है, फिर कोई वस्त्र मिल जाता है, लग 84 योनि होकर के अंत में ये आत्मा भटकती हुई प्रभु के जब चरणों में जाती है, तो भगवान कहते हैं कि भाई आप तो फिर जन्मे, फिर आए, फिर गए, फिर आए, ये क्या है? कि प्रभु हम क्या करें कि मैं आपको एक ऐसा आश्रम दे रहा हूं जिस आश्रम में मुझे बहुत बड़ा आप पर घमंड होगा, गर्व होगा, क्योंकि उस आश्रम को आप सुंदर बना सकते हो। और उस आश्रम की सेवा करके जब आप वापस आओगे तो मैं मेरे चरणों में आपको हमेशा रखूंगा। ऐसे भगवान नारायण इस आत्मा को कहते हैं। जब आत्मा प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा आश्रम है, हरिद्वार, वृंदावन या चारू धाम या गंगा का कोई संगम, कि नहीं, सब बड़े आश्रमों से एक बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में तुम चले जाओ और आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो आपकी कूख से होने वाली संतान इसी धरती की रक्षा करेगा। भक्त पैदा होंगे, अच्छे महान विद्वान लोग पैदा होंगे तो धरती के रक्षक बनेंगे, प्राणियों की रक्षा करेंगे, देश में भाईचारा बनाएंगे। आपके कूख से संतान होगी, उस संतान से नेता बनेंगे जो देश को चलाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान करेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, विश्वकर्मा जी जैसे उनकी सेवा करने वाले सेवक बनेंगे। तो भगवान इस प्रकार से हम सबको आश्रम देते हैं और हम सबकी इच्छाएं होती है। वो इच्छा हमारी क्या है कि
हमें एक गृहस्थ आश्रम मिला है, तो उस आश्रम में हमारा सुंदर जीवन व्यापन हो, तो उस आश्रम में हमें गुरु मिलेंगे, और वो गुरु मिलेंगे माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 1,84,000 योनि में माँ बाप मिलेंगे आपको। जब कोई शरीर धारण करोगे तो माँ बाप के द्वारा शरीर की रचना होगी, उसी शरीर के अंदर प्राण परमात्मा देंगे, और गुरु है वो नाम देंगे। गुरु ने जो नाम दे दिया वो नाम भगवान से जुड़ा हुआ होगा। आप में से कोई रामचंद्र है, कोई हनुमान है, कोई बजरंग है, कोई श्याम है, कोई संजय है, कोई बलवान है, कोई महावीर है, कोई राजवीर है, कोई राघवेंद्र है, कोई शंकर है। इस प्रकार के नाम है। किसने दिए? हमारे गुरुओं ने। पर शरीर किसने दिया? माँ बाप। इसलिए माँ भवानी का आशीर्वाद लेकर के जाना। मैया ने कहा है कि आप सबसे प्रथम गुरु है ना, वो अपने माता पिता को बनाना, उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा, इस धरती की रक्षा करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। अच्छे भाव रखोगे तो भगत पैदा होंगे घर में, और भगत कौन से? इस मां भारती की सेवा करने वाले। इसलिए भक्तों, आज का जो भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है, इस जन्म उत्सव पे बड़ी श्रद्धा से आप भी प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु राम हम सबको शक्ति दे, और हम सबके घरों में राम विराजे, और हम सबके घर में हनुमान जी जैसे सेवक पैदा हो, हम सबके घर में भाई भरत जैसे भाई मिले, हम सबके घर में सीता जैसी सती मिले, और हम सबके घर में गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि मिले। ये कहां मिलेंगे? घर में मिलेंगे। तो आज वर्ग आश्रम की जरूरत नहीं है देश में, लेकिन हम लोग धीरे धीरे दक्षिण सभ्यता की तरफ चले गए। राम ने कहा कि ये सीता, इसी संसार में तू एक ऐसी शक्ति है, तो तुझे राम उठा के ले गया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। सीता हंस करके बोली कि महाराज मुझे पूछ रहे हो या लक्ष्मण जी को समझा रहे हो? तो भगवान राम मुस्कुरा करके कहते, लक्ष्मण, उस समय में अपन वनवास जब काट रहे थे, जब आप मेरे पीछे पीछे और मेरी रक्षा के लिए चले, तो आप एक लक्ष्मण रेखा खींची सीता के चारों तरफ। उस रेखा में ऐसा क्या पावर था? लक्ष्मण, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, फिर भी उसी रेखा से पूरे ब्रह्मांड बंधा हुआ है, मैंने ऐसे सुना। मतलब भगवान राम महिमा गा रहे लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण बड़े मुस्कुरा करके कहे कि प्रभु, ये सब आपकी लीला है। आपके नाम पर कोई भी लक्ष्मण रेखा खींचे तो भला किसकी हिम्मत है उसी रेखा का कोई उल्लंघन कर दे। उसी रेखा का कोई उल्लंघन करे तो सीता माता की तरफ देख करके लक्ष्मण जी बोले, माता आगे क्या हुआ? मेरा कहने का भाव, मर्यादा कोई तोड़ता है, उस तय कोई भी हो, प्रकृति उससे माफ नहीं करती। प्रकृति ये मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति बनाने वाले वो परमात्मा, उन्होंने प्रकृति बना करके हम सबको जिम्मेवारी दी है कि आपका ये कार्य है, और जिसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर व्यक्ति संकल्प करे तो उसका लक्ष्य भी भगवान पूरा करते हैं। संकल्प बड़ा जरूरी है, ठीक है ना? और संकल्प बिना जीवन नहीं चल सकता। एक मैं बात आपको पहले बता रहा था, आप काफी समय से बैठे हैं, ये चर्चाएं तो हमेशा चलती रहती है। आजकल एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है, वो महामारी है ग्रह कलेश वाली। अब तो हर बीमारी का इलाज होता है और बीमारी पर दवाइयां लेनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सागर मथन हुआ, उसी मथन में भगवान ने जब 14 रत्न निकाले
तो उनमें धन्वंतरी जी भगवान को भी प्रकट किया था। धन्वंतरी जी भगवान धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए, और धन्वंतरी जी जैसे वैद्य इसी धरती पर ऐसे वैद्य नहीं हो सकते जिन्होंने आयुर्वेदिक का ऐसा आविष्कार किया, उससे उपचार हो जाता है, फिर से बीमारी दोबारा उठ करके नहीं आती। तो भगवान ने जब वैद्य को पैदा किया दवाइयों के लिए, भगवान ने जब भगवान को भी आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने भी हनुमान जी के द्वारा संजीवन बूटी मंगा करके लक्ष्मण जी को दिलवाई। समझ लो ना मेरी बात आप, लाए सजीवन लखन जी आए। ये क्यों कहना चाहता हूं कि आप लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा पड़ रहे हो। आजकल दक्षिण के कुछ लोग, विदेशों से कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, वो अपने को किसी बहाने इसी देश का टुकड़ा हो, देश का विभाजन हो, देश का विनाश हो, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बने हुए हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले नशा आ रहा है बाहर से, प्रलोभन दिया जा रहा है, विदेशों के वीजे बनाए जा रहे हैं, विदेशों में बुलाया जा रहा है, बस धर्म बदलना है, ईसाई बन जाओ। जब आप कहते हो धर्म में कुछ नहीं, याद करिए धर्म में कुछ नहीं, धर्म में कुछ नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महावीरों ने अपने चारों पुत्रों को इसी मां भारती के लिए कुर्बान कर दिया था, शरीर निश्रावण कर दिया था। आपने सुना है जब मुगलों से गुरु गोविंद सिंह जी लड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र अपने पिता के साथ में लड़ते हुए नांदेड़ तक चले गए, जहां कैंप लगा हुआ था, युद्ध भूमि का तंबू लगा हुआ था। तो दोनों पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के, और युद्ध लड़ते प्यास लगी, दौड़ करके तंबू के पास आए। उनकी मां थी, मां को आवाज लगाई, मैया पानी का मटका लेके आना थोड़ा सामने, हमें प्यास लगी है, और इसलिए हम युद्ध भूमि से बीच में आ गए, पानी पी के फिर लड़ेंगे। वो कैसी मां थी पता है आपको? वो मटका उठा करके तोड़ दिया कि मेरे पुत्र हो, मां भारती की रक्षा के लिए पानी से प्यास बुझाओगे, शत्रु के खून से प्यास बुझाओ, ताकि देश की हमेशा विजय हो। ऐसे बन जाता है देश, ये झाड़ा लगाने से नहीं बचा। आज पंजाब में मैं देखता हूं बहुत से धर्म गुरु आए हुए हैं, एक किरोस डाल देते हैं, यहां एक निशान लगा हुआ, और आपको कहते हैं कष्ट काट देंगे, बस बदल लो। क्या बनना है? मंदिर में नहीं जाना है, मूर्ति पूजा नहीं करना, भगवान को नहीं मानना है। तो ये पत्रकार जी सही कह रहा हूं मैं, आप तो बहुत वाकिफ हैं, ये आप तो आज तक के एडिटर भी रहे हैं, जी न्यूज के भी रहे हैं। आपको डॉक्टर साहब ले आए थे, कहां गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब है, ये ले आए थे, कितने वर्ष पहले लेके आए? 17-18 साल। ये हमारे डॉक्टर साहब, आप पत्रकार रहिए डॉक्टर साहब, कई वर्ष पहले, कितने साल पहले आए डॉक्टर साहब? अच्छा मुकेश जी आए, मुकेश जी बहुत बहुत शरीर का त्याग कर रखा आपने, आइए मैं मिलना चाहता हूं आपका। तिलक करवाइए पंडित जी। आज देश में ऐसे महापुरुषों की जरूरत है। राम से ये जीवन चलता है, लेकिन समाज सुधारने के लिए संतों की आवश्यकता है। ये डॉक्टर साहब ले आए थे इन पत्रकार जी को, लेकिन मैं डॉक्टर साहब तुझे एक ही बात कहता हूं, ऐसे धर्म का मैं प्रचार नहीं करता टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, फिर भी लाखों लोग आते हैं। क्यों? कि मां बुलाती है। क्यों बेटा? और मां बुलाए वो कभी खाली। श्री राम। ये हमारे चूरू जिला से, झुंझुनू से हमारे विभाग है आरएसएस का, इनके सेवा में जीवन लगा रखा है इन्होंने। इनका बड़ा भाव है, ये कहते महाराज मुझे भजन में आनंद आता है, और मैं कहता हूं भजन बिना कोई नहीं जागे रे,
जन्म जन्म का पाप करोड़ा रंग कैसे लागे, भजन बिना कोई नहीं जागता। बहुत अच्छा कार्य। तो मुकेश जी, ये हमारे डॉक्टर साहब लाए थे पत्रकार जी को। डॉक्टर साहब भी ऐसे लाए थे कि भगवान भगवान होता है क्या, क्या भगवान है? ये भगवान की खोज में निकले तो भगवान भी अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। क्या एसपी साहब, एसपी आपने भी चूरू में बड़े डंडे बजाए होंगे और थोड़ा कहा थोड़ा। ये हमारे चूरू के एसपी रहे, बेटे को लेके आए, महाराज इसको भी सुधारियो। भाई मेरे से कैसे सुधरेंगे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी तो सुखी प्रभु का। भगवान का दास ही सुखी होगा, सुधारने से कौन सुधरता है? चलो उससे करूंगा मैं बात, करेंगे बेटे को ठीक चिंता में। ये हमारे डॉक्टर साहब कई वर्ष, कितने वर्ष पहले आए थे? 18 साल पहले। ये बोला महाराज जी भगवान तो होते हैं, मुझे मालूम है, मैं भगत आदमी हूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के महीने में 2 महीना में खून चढ़ाना पड़ता है। 2 महीना में 3 यूनिट। आज कितने दिन में? 2 महीना में 3 यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कभी जीवन में ब्लड चढ़ाना न पड़े? तो हो सकता है। कई लोगों को ज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, अज्ञानी को ज्ञान देने की आवश्यकता जरूरी है। ये व्यक्ति, ये है वो डॉक्टर ने। आप पूछे मुझे जी कितने बार खून चढ़ाते थे, साल कितने साल खून चढ़ा? पूछो, इनसे पूछो, डॉक्टर साहब से। 8 साल। और यहां आते ऐसा कौन सा इलाज हो गया कि यहां आने के बाद में कितनी बार ब्लड चढ़ाया? पूछो से। है दोनों इधर आओ, इस साल आइए पति पत्नी। सबसे पहले जय माता करिए उधर। अब कितने साल से ब्लड चढ़ रहा है आपको? आने के बाद कितने साल से? 17 साल से ब्लड नहीं चढ़ा। अब कितना है इसमें हीमोग्लोबिन? पहले 2-2.5 हो जाता था 2 महीने में, फिर 3 यूनिट चढ़ा लेते थे। ऐसे धक्का पेट चल रही थी कि टायर थोड़ा सा पंचर हो गया, निकलते हवा और डलवा लो, फिर 100 किलोमीटर और चल लो, फिर और डलवा लो और चल लो, लेकिन परमानेंट समाधान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान रुकता है, वहां से भगवान शुरू होता है। एक बात और बताता हूं आपको, कई लोग आजकल आप लोगों का मन तोड़ने के लिए कहते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो भगवान राम चाहते तो उसको ठीक वहीं कर लेते, हनुमान जी के द्वारा वैद्य क्यों बुलाया, फिर दवाई क्यों लाए? भगवान ही थे तो वहीं से ठीक कर देते। वो है ना बावड़ा सा प्रसंग। भक्तों भगवान चाहते तो उसी पत्थर की शिला को अंगूठा लगते वो आइला रूप धारण कर लिया था। क्या लक्ष्मण जी को मिट्टी उठाते वो ठीक नहीं कर देते? लेकिन इसलिए नहीं किया कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में पाखंड इतना चलेगा, कलयुग बीच में पाखंड का प्रचार, दूध दही तो गरी बिकेंगी, दारू बीच बचा। जो दूध माता बहनें लेके आती थी ना, उस पर कपड़ा डाल के लेके आती थी कि दूध को कोई देख न ले। भगवान ने कहा कि कलयुग आएगा तो दूध यूं गड़िया में बिकता पड़े फिरेगा, और दारू और बाजार के बीच के अंदर मुन्नू से ठेका लगा के बैठे। तो भगवान राम ने इसलिए औषधियां दिलवाई थी कि कलयुग में पाखंडी लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। राम ने जो मंत्र पढ़ा था वो मंत्र हम भी जानते हैं, वो मंत्र पढ़ देंगे तुम्हारा मरीज ठीक हो जाएगा, लोगों के प्राण चले जाते हैं। तो भगवान जब भी कोई लीला धारण करता है वो आने वाले वक्त के लिए करता है। इसलिए बीमार कोई व्यक्ति है तो उसको दवाइयों की बड़ी जरूरत है।
आप डॉक्टर साहब आपकी तरह दवाई लेते लेते चारपाई में गिर गए, तो फिर दुआ प्रार्थना की जरूरत थी। तो दुआ प्रार्थना आपने की, धन्य हो गए, है ना भगवान। अब करो जय माता दी। ये होता है मुकेश जी यहां पे, ये होता है श्री साहब यहां से हो रहा ना। मैं चाहता हूं कि जब पूजा करते हैं ना तो भगवान को याद दिलवाते हैं आपको। आप हनुमान चालीसा करते हैं ना, उसमें आपको याद दिलवाया जाता है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखो, प्रकृति से जुड़ो, 15 मिनट धरती माता को दो सुबह सुबह, शरीर मजबूत बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा। तो शरीर तो तंदुरुस्त आपका भी हो सकता है, शरीर मजबूत राक्षस का भी हो सकता है। फर्क हो गया ना। आप देख रहे हैं भक्ति में शक्ति है बोलने वाला, यह चैनल देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। सभी भक्तों को राम राम, जय माता दी।